दोस्तों, आज हम बात करेंगे बोन मैरो ट्रांसप्लांट के ताल्लुक से। जब ऐसा कोई मौका आता है कि किसी फैमिली में किसी मेंबर को, किसी बच्चे को जब कोई ब्लड डिसऑर्डर्स डायग्नोस होता है, जैसे ब्लड कैंसर्स है या कुछ और ब्लड की कोई बड़ी बीमारी डायग्नोस होती है, तो सबसे पहले जो हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट है, उनका मशवरा होता है कि आपको बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना है। अब बोन मैरो ट्रांसप्लांट दोस्तों इतना आसान नहीं है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। इसमें डोनर की ज़रूरत पड़ती है या पेशेंट की खुद के स्टेम सेल्स को भी जो है वो ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। उसका एक प्रोसीजर है। डोनर मिलने के बाद फिर वो जो है उसका अपना एक उसकी तैयारी होती है। पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है 1 महीना 2 महीना। फिर पेशेंट को डिस्चार्ज होने के बाद भी बहुत सारी मेडिसिन देना पड़ती है। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये दोस्तों कि इसके एक्सपेंसेस बहुत है। लगभग लगभग 20 से 40 लाख रुपए के दरमियान में इसका खर्चा आता है। अगर आप दोस्तों यूनियन पॉपुलेशन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर एवरेज इनकम, एक इंसान की एवरेज इनकम 25,000 रुपये से ज़्यादा नहीं है। और अगर हम लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन को एक्सक्लूड करेंगे तो वो इनकम 10,000 के नीचे आ जाती है। ऐसी हालत में एक आम आदमी बोन मैरो ट्रांसप्लांट का 20 से 50 लाख के दरमियान का खर्चा कैसे अफोर्ड कर सकता है दोस्तों। यहाँ ज़रूरत पड़ती है कोई अल्टरनेटिव थेरेपी की, कोई हर्बल थेरेपी की, जिस पे बहुत बड़े पैमाने पर अगर काम हो, बहुत बड़ी रिसर्च हो और 20 लाख की बजाय 10-20 हज़ार रुपये में अगर पेशेंट को ब्लड कैंसर्स में या ब्लड डिसऑर्डर्स में अगर फ़ायदा होता हो, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खिदमत, एक बहुत बहुत बड़ा जो है एक अचीवमेंट के तौर से हम लोग उसको देख सकते हैं। हमारा अपना जो ब्लड डिसऑर्डर्स में काम करने का तरीका है, पिछले 4-5 साल 7 साल से हम लोग ब्लड डिसऑर्डर्स के कई पेशेंट देख रहे हैं। रिजल्ट आए नहीं आए वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हमने ब्लड डिसऑर्डर्स की जो पेशेंट्स को जो स्टडी किया और उसको जो पढ़ा और जो समझा, तो हमें ये समझ में आता है दोस्तों कि यूनानी मेडिसिन जो है एक बड़ा रोल अदा कर सकती है ब्लड डिसऑर्डर्स में। यूनानी मेडिसिन में आप लोगों को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यूनानी मेडिसिन कस्टमाइज्ड इलाज है। टेम्परामेंट यानी पेशेंट का जो मिजाज होता है उसको डायग्नोस करके यूनानी मेडिसिन से इलाज किया जाता है। वही मामला आपको ब्लड डिसऑर्डर्स में भी देखने में आ सकता है। जैसे मिसाल के तौर से अगर ब्लड डिसऑर्डर्स की बात करेंगे हमारे, आप पहले के अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने ब्लड डिसऑर्डर्स पे काफ़ी वीडियोस बनाए हैं, जिसमें आप लोगों को थैलेसीमिया मेजर जैसी बीमारियां मिलती है, अप्लास्टिक एनीमिया मिलता है, उसके अलावा माइलोफाइब्रोसिस है, ब्लड कैंसर्स है, पॉलीसिथीमिया वेरा है। तो हर एक ब्लड कैंसर, हर एक ब्लड टाइप अलग अलग तरीके से जो है उसको आप लोग जो है डायग्नोस कर सकते हैं। यानी कुछ ब्लड कैंसर सफराई मिजाज के होते हैं जहाँ पर हमको इमेच्योर सेल्स लाखों की तादाद में मिलते हैं। कहीं पर हमें जो है ब्लड ब्लड काउंट बहुत लो चला जाता है, 500 से नीचे चला जाता है। वो भी एक किस्म का सफरावी मिजाज मर्ज है, क्योंकि सफरा का एक जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो ये है दोस्तों, या तो पैरामीटर्स बहुत हाई चले जाते हैं या बहुत डाउन चले जाते हैं। यानी हरारत की एकदम ज़्यादती हो जाती है या हरारत एकदम ख़त्म हो जाती है। दोनों सूरतों में हम लोग सफरा को कंसिडर कर सकते हैं। अगर हम लोग अप्लास्टिक एनीमिया की बात करेंगे तो दोस्तों, तो अप्लास्टिक एनीमिया में ब्लड के अंदर हरारत की कमी होती है, जिसे हम लोग सौदा के तहत हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। अप्लास्टिक एनीमिया में ना आरबीसीज बन पाते हैं, ना डब्ल्यूबीसीज, ना प्लेटलेट। उसका अपना एक इलाज करने का एक अलग जो है वो तरीका हो सकता है। अगर हम लोग पॉलीसिथीमिया वेरा की बात करेंगे तो वहाँ पर जो है दमवी मिजाज को हम लोग कंसिडर करते हैं, जहाँ पर जोश खून, एग्रेशन का जो है वहाँ पर जो है वो पेशेंट को मुजाहरा करता है, प्रेजेंटेशन होता है। वहाँ पर हमने बहुत हद तक एग्रेशन को कम करना है, ब्लड को जो है वो जोश खून को कम करना है, और इंशाल्लाह ऐसे पेशेंट को काफ़ी हद तक आराम हो सकता है। उसके अलावा ऐसे पेशेंट में फस्द यानी प्लेबोटोमी को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, यूनानी मेडिसिन में पर मॉडर्न मेडिसिन में भी। और उसके आगे हम लोग दोस्तों बात करेंगे माइलोफाइब्रोसिस। दोस्तों माइलोफाइब्रोसिस एक ऐसा मर्ज है जहाँ पर हमें फाइब्रोसिस यानी सौदा जो है स्टिफनेस, सलाबत की जैसी कंडीशन मिलती है। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम लोग एक्यूट लीकेमिया की बात करेंगे तो उसका एक अपना एक एग्रेशन है। क्रॉनिक लीकेमिया की बात करेंगे तो उसमें एक अलग एक टेम्परामेंट होता है। तो अलग 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 मिजाज में अगर हम लोग सही तरीके से डायग्नोस करके अगर पेशेंट का इलाज करें तो पेशेंट को हो सकता है कि यूनानी मेडिसिन से अच्छा रिलीफ मिले और पेशेंट को जो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि बोन मैरो ट्रांसप्लांट की बात ऐसी है दोस्तों
कि ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले कई महीनों की तैयारी, ट्रीटमेंट में 2 महीने का टाइम और ट्रीटमेंट के बाद कई महीने तक दवाओं देना पड़ती है। तो ये इतना आसान नहीं है और यहाँ पर भी फेलियर रेट्स हो सकता है कि बहुत सारे पेशेंट को फ़र्क नहीं पड़ता है। हालांकि मॉडर्न मेडिसिन में इसका जो सक्सेस रेट है वो 80% से ज़्यादा बताया जाता है, लेकिन वो सक्सेस रेट ऐसा इस तरीके से वो लोग काउंट करते हैं दोस्तों कि बाबा पेशेंट को इलाज के बाद 1 साल अगर पेशेंट जिंदा है तो उसका अपना एक सक्सेस का एक पैरामीटर्स है। अगर पेशेंट का सर्वाइवल 5 साल तक है तो उसको लोग और ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको सक्सेस मानते हैं। जबकि हमारा अपना मानना है कि एक मरतबा पेशेंट का इलाज हो जाए तो पेशेंट को ज़िंदगी भर के लिए वो मसला हल होना चाहिए। ये है असल सक्सेस। तो सक्सेस के अपने अपने पैरामीटर्स, पैमाने हैं, जिसको हम लोग यूनानी मेडिसिन से या नेचुरल तरीके से और बेहतर तरीके से पेशेंट को ये कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों ये है कि यूनानी मेडिसिन से, जड़ी बूटियों से, डाइटोथेरेपी से और लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करके जो पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ डेवलप होती है, ये सही इलाज है दोस्तों। तो आज जो है यूनानी मेडिसिन और हिमेटो ऑन्कोलॉजी या हिमेटोलॉजी एक बेहतर तरीके से कोलैबोरेट करके बड़ी रिसर्च हो सकती है दोस्तों। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लोगों के लिए एक सही न्यूज़ हम लोग ये दे सकते हैं कि आप नेचुरल वे में आइए, हर्बल मेडिसिन की तरफ आइए अपने कन्वेंशनल इलाज के साथ। अगर आपको बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना भी है तो भी आप यूनानी मेडिसिन को अडॉप्ट कीजिए। हो सकता है कि आपके बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सक्सेस रेट बढ़ जाए यूनानी मेडिसिन के साथ। तो इतना कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। दोबारा हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।